यदि आपका राशन कार्ड बना तो है लेकिन बीते 6 महीनों में आपने राशन नहीं लिया है तो ये राशन कार्ड रद्द होने वाला है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2025 नोटिफाइड किया है, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है। यही नहीं, इसके बाद 3 महीने में घर घर पहुंचकर ई-केवाईसी से दोबारा राशन कार्ड के लिए पात्रता तय की जाएगी। एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड देश भर में बने हुए हैं। नए आदेशों के लागू होने से अब कितने राशन कार्ड रद्द होंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि इस पर सियासी रार जरूर छिड़ने वाली है। इस फैसले से कुछ सवाल भी लोगों के मन में उठ रहे हैं। मसलन जो लोग नौकरी के कारण 6 महीनों से किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं और वो इस दौरान राशन नहीं ले पाए हैं तो उनका भी तो राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। यही नहीं, राशन कार्ड का उपयोग दस्तावेज के तौर पर भी किया जाता रहा है। ऐसे में रद्द होता है तो उनके सामने भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लिहाजा चर्चा इन्हीं तमाम सवालों को लेकर करेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तो हमारे देश में बेशक आधार कार्ड बन गए हों, लेकिन हमेशा से लोगों की एक आदत राशन कार्ड को अपने आइडेंटिटी कार्ड के रूप में, अपने दस्तावेजों के रूप में इस्तेमाल करने की रही है। और अचानक से अगर सरकार ये फरमान जारी कर दे कि आपका राशन कार्ड रद्द होता है कई कारणों की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो जो व्यक्ति है वो कुछ हद तक परेशान होगा। बहुत सारे फ्लॉज सामने आ रहे हैं, विपक्ष भी अपने तरीके से तर्क वितर्क इस पर कर रहा है, लेकिन हम तमाम जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं उनका पक्ष जान लेते हैं कि आखिर सरकार के लिए क्या राशन कार्ड को लेकर पॉलिसी है, सरकार करना क्या चाह रही है। हमारे साथ जयपाल सिंह मांडोता जुड़े हैं बीजेपी से और हेमंत भाई गोयल जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जल्दी जुड़ेंगे। जयपाल सिंह जी, अगर सरकार को राशन कार्ड यूजफुल नहीं लग रहा है, यानी सरकार कह रही है कि अगर आपने 6 महीने तक राशन नहीं लिया है तो आपका कार्ड रद्द हो जाएगा, या आपने ई-केवाईसी नहीं कराई है तो भी आपका कार्ड रद्द हो जाएगा। अगर सरकार को राशन कार्ड रद्द करना है और राशन कार्ड उन्हें यूजलेस लग रहा है तो फिर वो डायरेक्ट कर दें। इतना पेचीदा क्यों कर दिया इस पूरे सिस्टम को? आप देखिए लोगों को दिक्कत हो रही है ये सोच के भी कि उनका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। अंदरी जी, किसी का भी राशन कार्ड कैंसिल या रद्द नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि इस देश में माननीय मोदी जी ने एक विकसित भारत का सपना देखा। अब विकसित भारत के सपने के तहत एक सामाजिक, जो लोग देश के गरीब लोग हैं उनको सामाजिक सुरक्षा में लेना और उनको पर्याप्त, जैसे मान लो इसके माध्यम से उनको गेहूं दिए जा रहे हैं, सब्सिडाइज सिलेंडर दिए जा रहे हैं। विषय यह है कि पात्र लोगों को मिले, जो वास्तव में उसके जरूरतमंद उनको मिले, सरकार ही सुनिश्चित कर रही है। आपको ताज्जुब होगा कि गिव अप अभियान यदि हम प्रदेश लेवल पे भी यदि इसका एनालिसिस करें तो लोग इसके अंदर आगे आए। और आज देखिए डाटा है हमारे पास कि 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। अब क्या वो बाहर नहीं हो जाने चाहिए सोचता है, और लोगों ने इसमें मैं समझता हूं बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लोग आए हैं आगे। और बहुत सारे लोगों ने, जो अपात्र लोग हैं, जो पात्र नहीं रहे या ले रहे थे, अब वो सक्षम हो गए हैं, उनका अच्छा इनकम हो गई है, वो अपने आप गिव अप अभियान का पार्ट बने हैं। अब सवाल क्या है, आप केवल राशन कार्ड नहीं, किसी भी चीज में देख लीजिए, जो लोग पेंशन लेते हैं वो भी 1 साल में एक बार ई-केवाईसी करवाते हैं, वो भी अपने आप सर्टिफिकेट देते हैं, बैंक में देते हैं, अनेकों तमाम स्कीम है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस देश में जो सक्षम बन गया वो दूसरे के लिए जगह खाली करे। सरकार की सुनिश्चितता है कि जो पात्र लोग हैं, वास्तव में अभी तक गरीब हैं, उनको सब्सिडाइज सिलेंडर मिले, उनको पर्याप्त मात्रा में अन्न मिले। मतलब आप ये कह रहे हैं जयपाल जी कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से ये जो गरीबों का हक है, यानी जिनको एक्चुअल में अनाज मिलना चाहिए, उनका हक लोग छीन रहे हैं, और इन्हीं लोगों पर शिकंजा कसने के लिए अब सरकार राशन कार्ड को लेकर स्ट्रिक्ट हो गई है कि जो लोग वाकई राशन कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं
वो जाकर बार बार अपना EKYC कराइए, अपना आप आइडेंटिफिकेशन कराइए, और जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है, उनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड अलग और बहुत सारे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो आप राशन कार्ड को रद्द कराने दीजिए, आप ये कह रहे हैं। नंदिनी जी, राजस्थान में 4.5 करोड़ लोग इसके अंदर थे। ये लास्ट लिमिट थी, कैपअप था उसके अंदर कि 4.5 करोड़ लोग से ज्यादा नहीं जुड़ सकते हैं। अब जो वास्तव में गरीब है आदमी, उसका तो नंबर ही नहीं आ रहा है। तो सरकार ने तय किया कि अब इसके अंदर लोग अपने आप आ गए, गिव अप अभियान का पार्ट बने, पार्टिसिपेट करें उसमें, और जो लोग सक्षम लोग हैं वो छोड़ें। और इसके मैं समझता हूं बहुत अच्छे परिणाम आए हैं कि वास्तव में जो जरूरतमंद है उसको मिले। लेकिन आप इसके अंदर ये नहीं कह सकते, यदि कोई सरकार उसमें ट्रांसपेरेंट करना चाहती है, उसको उस सामाजिक सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, उसके अंदर एक स्टेप है ये कि इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी हो। अपात्र लोग, जयपाल जी, अब बहुत सारे मैं आपकी बात को समझ गई कि सरकार जब ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कस पाई तो सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, उन्होंने सोचा कि चलिए हम राशन कार्ड को ही रद्द करने शुरू कर देते हैं, तभी लोग डटेंगे। कुल मिलाकर कहानी यही है। लेकिन अब आप देखिए कि राशन कार्ड जो कई परिस्थितियों में काम आता है, उन सिचुएशंस का क्या होगा? किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वो गुम गया है, या कोई भी समस्या इस तरह की है, तो लोग राशन कार्ड के माध्यम से या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां पर क्या करेंगे लोग? वहां पर क्या होगा? देखिए नंदनी जी, 6 महीने से यदि कोई राशन नहीं ले रहा, आपको एक बहुत ही शानदार आंकड़ा बताता हूं राजस्थान के बारे में। 36 लाख लोग जो केवल अन्न तो ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, लेकिन वो सब्सिडाइज सिलेंडर नहीं ले रहे हैं। अब 36 लाख छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, तो सरकार ये जानना चाह रही कि आखिर कौन लोग हैं ये इसके अंदर। अब आप कह रहे हो कि जिनका 6 महीने से राशन ले, कोई तो कारण होगा, उसको 1 महीने का टाइम दे रहे, EKYC के माध्यम से वो चाहे तो वापस चालू कराए, लेकिन इसको वेरीफाइड करना, इसको ट्रांसपेरेंट करना सरकार का एक स्टेप है। हेमंत भाई गोयल, ठीक है हेमंत भाई गोयल, कुल मिलाकर ये जो स्टेप सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, ये ट्रांसपेरेंट करने के लिए लिया जा रहा है पूरे सिस्टम को, कि अनाज वितरण जो हो वो जेन्युइन लोगों को हो। ये जो गलत तरीके से लोग अनाज लेते हैं, ये बंद होना चाहिए। अब नंदिनी जी, बहुत स्पष्ट मत है सरकार का कि अपात्र लोग योजना का लाभ नहीं उठाएं, पात्र लोगों तक योजना का लाभ मिल सके। अब आप देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में राजस्थान में सरकार की अपील, गिव अप अपील के बाद 23 लाख लोगों ने गिव अप किया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, जबकि 27 लाख लोगों ने KYC नहीं करवाई, इसलिए उनके नाम हट गए। और नतीजा क्या निकला? जो 51 लाख लोग जो पात्र लोग थे, वो जो इंतजार कर रहे थे योजना से जुड़ने के लिए, वो 51 लाख लोग उस योजना से जुड़ पाए। एक बार सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 1 साल के अंदर अंदर 6 लाख लोगों को सरकार ने ये आइडेंटिफाई किया कि वो अपात्र थे, और अपात्र होते हुए भी पेंशन का लाभ ले रहे थे 6 लाख लोगों ने। जबकि इसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना की बात अशोक गहलोत बहुत बढ़ चढ़ के कहते थे कि सब 1 करोड़ लोगों को हम योजना का लाभ दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से योजना का लाभ मिला था। अब देखिए, 83,000 सरकारी कर्मचारी अधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे थे, उनसे 82 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। और अब देखिए, जोधपुर में अभी पिछले दिनों 1500 क्विंटल गेहूं जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आया था, ठेकेदार ने उसका गबन कर लिया, यानी कागजों में उसने राशन डीलरों को पहुंचा दिया, राशन डीलरों ने कागजों में उसको लोगों को बांट दिया, और गेहूं कहीं बटाई नहीं, वो बाजार में चला गया ब्लैक होने के लिए। अगर इतना घपला चल रहा था और इतना घपला हो रहा है, अब देखिए राशन वितरण तो सालों से चल रहा है, बीती सरकार में भी था, अब हम डिजिटल युग में हैं जहां पर थंब लगाया जाता है और इतना सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो अब क्या आपको नहीं लगता फिर अगर ये डिसीजन लेना इतना जरूरी था तो कहीं ना कहीं देर कर दी है? देर नहीं करी नंदिनी जी, बराबर इसकी प्रक्रिया चल रही है। 23-24 में भी लाखों राशन कार्डों को निष्क्रिय किया गया, उनको खत्म किया गया, और अभी CAG की रिपोर्ट है कि 10 से 15% और राशन कार्ड ऐसे हैं जो फर्जी हैं, उनको निष्क्रिय किया जाना चाहिए, इस तरह की CAG की रिपोर्ट है। तो ये तमाम अब आधार से भी लिंक किया गया है। तो अच्छा, फिर आप जो कह रहे हैं 6 महीने तक, अरे भाई जिसको जरूरत है वो तो हर महीने राशन लेने जाएगा। अब 6 महीने तक अगर कोई राशन लेने नहीं जाता तो इसका मतलब उसको जरूरत नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, CB यादव जी, यहाँ पर 2 पैनलिस्ट बैठे हैं, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, एक BJP के प्रवक्ता हैं, और दोनों ये जस्टिफाई कर रहे हैं सरकार के इस डिसीजन को कि सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ये किया जा रहा है, अनाज गरीब को मिले, अनाज जो लोग फ्रॉडबाजी करके अनाज ले रहे हैं उनको रुक जाना चाहिए। इसके लिए सरकार अगर स्ट्रिक्ट हो रही है तो ये स्वागत योग्य फैसला है सरकार का, क्या बोलेंगे आप? नंदिनी जी, आप याद करो, पहले नोटबंदी हुई थी, उसके बाद किसान बंदी हुई, उसके बाद अभी बिहार से शुरू हुआ है वोट बंदी का दौर शुरू।
और अब शुरू हुआ है पेट बंदी का दौर शुरू। ये पेट बंदी है। फूड सिक्योरिटी बिल जो हमने पास किया, बेसिकली दिक्कत कहाँ है? कांग्रेस जो देखती है वो अधिकार आधारित नागरिक का अधिकार है, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वनाधिकार, फूड सिक्योरिटी मतलब भोजन का अधिकार। और भाजपा कृपा आधारित नीति बनाती है कि वो हमारा आशीर्वाद है, शहंशाह का आशीर्वाद है कि शहंशाह ने ये सब कुछ कर दिया है। ये चीजें हैं। होगा क्या इसके भीतर कि इस जो स्क्रूटनी के नाम पर राजनीतिक आधारों पर उन्हें लगता है कि हमारा वोट बैंक नहीं है, ये नहीं है, उनकी पेट बंदी की जाएगी। इसके पीछे का इंटेंशन वही है जो अभी सर एक्ट के तहत, सर कानून के तहत जो बिहार के अंदर थोड़ा वोट बंदी क्लियरली की जा रही समझाइए। है। सीबी यादव आप जी, बताइए। आपने बहुत बड़ा बयान यहाँ पे दे दिया है और इसको पूरी तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटी बता दिया है। कैसे पॉलिटिक्स हो रही है इस चीज में, आप मुझे थोड़ा डिटेल में ट्रांसपेरेंट तरीके से बताइए। भाई सरकार तो ये कह रही है कि जो लोग गलत तरीके से राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या है सीएजी की रिपोर्ट में भी ऐसे लोगों की, उन लोगों का राशन कार्ड रद्द होना चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? आप क्या पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं सरकार की तरफ से? क्या कर रही है सरकार जी? आपको क्या लगता है जब नोटबंदी की गई थी तो क्या क्या तर्क दिए गए थे सरकार के वो अलग द्वारा? मैटर हुआ था। क्या जी। कि छोटे छोटे उद्योग और मझोले उद्योग जो काम करते थे सब खत्म हो गया, चौपट हो गया उससे जो है ना। अब कैसे होगा, मैं उस पे आता हूँ कि कैसे होगा। आप बताइए, माइग्रेंट, हम लगभग 50% आबादी जो गरीब होती है वो माइग्रेंट होती है। वो माइग्रेंट होके वापस आएगी तो आप उसका क्या रद्द कर देंगे? आप कहीं फिंगरप्रिंट की प्रॉब्लम है, डीलर ने 6 महीने तक रोक के रख लिया है, या किसी अन्य वजह से है। सरकार का दायित्व होता है भोजन के अधिकार के तहत कि वो नागरिक तक पहुंचे, नागरिक और की अगर पहचान करना। इंटरस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन हो उसी आधार कार्ड पर, यानी राजस्थान का कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है और राशन कार्ड का इस्तेमाल कर पा रहा है, तो इसे लेकर आप क्या तर्क देंगे? क्योंकि नियम तो है। सीबी यादव जी। नहीं, बहुत सारे तो माइग्रेंट ये इस तरह से है कि यूपी का तो छोड़िए, उन्हें ये पता नहीं रहता कि सुबह कहाँ है, शाम को कहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद में कहाँ रहेंगे। आबादी का बड़ा हिस्सा है। आप देखिए होगा क्या कि ये रूल नहीं है इनके, किस तरह से होगा। जैसे बिहार के अंदर क्या हो रहा है, जिन वोटरों को रखना है उनके डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएंगे, उसके सिग्नेचर भी वही हो जाएंगे। जिनको बाहर करना होगा उनको बाहर कर देंगे। इस तरह से बिल्कुल सेलेक्टिव तरीके से राजनीतिक आधारों पर लोगों की पेट बंदी करने का तरीका जो अन्य जगह में ढूंढा है, वही तरीका यहाँ पे आप ढूंढने की बहुत कोशिश सीधा की सीधा और गई। बहुत सिंपल राशन कार्ड रद्द होने के प्रकरण को बता रहे हैं कि बहुत सिंपल है कि फ्रॉड्स को फ्री राशन लेने से रोकने के लिए सरकार ये कर रही है। लेकिन सीबी यादव जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अपने वोटों के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए आप लोग पेट बंदी करना चाह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आपको आया हो तो आप जवाब दीजिए कि वो क्या कहना नहीं, मुझे समझ में आ गया नंदिनी जी, हाँ। वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक्चुअली कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम ही ये रही है, वो हमेशा देश को वोट बैंक की राजनीति में ज्यादा वोट बैंक की राजनीति की है कि इस वोट बैंक को खुश रखना है, उसको नहीं रखना है। हमारा मोदी जी जब सरकार में आए, जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विश्वास। अभी थोड़े दिन पहले मैं डिबेट में आया था, वक्फ अधिनियम आया इसके अंदर, मुस्लिम जो ट्रिपल तलाक का कानून लेके आए, तो ये एक विश्वास की बात है। कांग्रेस पार्टी डिजिटलाइज पेमेंट आया तो कांग्रेस पार्टी ने उस समय विरोध किया, और कांग्रेस ने उसको इसलिए लागू नहीं किया कि यहाँ सक्सेस नहीं होगा। आज नंदी जी 104 करोड़ लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। आप सोचिए, डिजिटल आज पेमेंट हर आदमी गांव में बैठा हुआ, दुकान में बैठा आदमी कर रहा है। बात करिए सर। मैं वही कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाना नहीं था, इंटेंशन गरीबी हटाना नहीं था। 6 महीने तक अगर कोई व्यक्ति अपने राशन कार्ड को इस्तेमाल नहीं करता है, वो कहां पर मजदूरी कर रहा है उसे कुछ नहीं पता, फिर उसका राशन कार्ड आप लोग रद्द कर देंगे, फिर वो भटकता रहेगा अपने राशन कार्ड को बनवाने के लिए। नंदिनी जी, इस पर क्या कहेंगे? नंदिनी जी, सीबी यादव जी आ रही हूँ थोड़ी देर में। हाँ जयपाल जी, हाँ बोलिए जयपाल जी। 6 महीने तक अगर कोई व्यक्ति राशन नहीं ले पाया अपनी कठिन परिस्थितियों की वजह से, सपोज करिए वो बीमार है, वो नहीं ले पाया, तो वो क्या 6 महीने बाद भटकेगा वो व्यक्ति, उसका राशन कार्ड रद्द कर देंगे आप लोग? नंदिनी जी, मैं आपको बहुत लिटरली बताऊं कि आज 30 करोड़ लोग यदि गरीबी रेखा से बाहर आए तो ये इंटेंशन का काम है। मोदी जी ने कहा कि जो लोग, ये केवल आप एक स्कीम लेके आए और उस स्कीम को एक वोट बैंक के आधार पर बांट दिया, डिवाइड कर दिया, देश में ऐसे वैसा वोट बैंक का ये कोई विषय नहीं है। विषय है कि देश में लोग सक्षम बने, गरीबी रेखा से बाहर आए, बीपीएल से बाहर आए लोग। किसी ने किसी आदमी को, आज देश के 80 करोड़ लोगों को, कांग्रेस के प्रवक्ता कोई सवाल करना चाह रहे हैं, लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ मिल रहा है। मेरे सिंपल से क्वेश्चन का जवाब आपने नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं कांग्रेस नहीं, मैं दे देता हूं। आप अभी खुद चला रहे हो आप कि 5 साल के अंदर केवाईसी को रिवाइज कर रहे हैं।
5 साल के अंदर केवाईसी यदि रिवाइज हो रहा है, कोई भी किसी का अपात्र रद्द है, हो जाएगा कोई राशन भी कार्ड तो अपात्र उसका है, बहुत तो जुड़े आसानी में से कहाँ बन भी दिक्कत है? जाएगा क्या? सीबी प्रॉब्लम यादव क्या जी है? कोई प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? हाँ पूछिए जी सर, बोलिए। ये जो अंतर्राष्ट्रीय भुखमरी का रिपोर्ट है वो तो हम नहीं बनाते ना। देश शर्म से डूब जाता है जब 115 देशों के भीतर हमारे 103वां स्थान है। ये हमने नहीं देश बनाया। चौथी ये इकोनॉमी दिखाता बनाया, वो हमारी नहीं मानोगे हालत आप क्या तो। है। ये दिक्कत ये है यादव साहब, कि 80 करोड़ लोग भारत 5 चौथी किलो का इकोनॉमी राशन पावर पर बनाए, वो भी निर्भर नहीं हो मानोगे गए आप मोदी तो। जी की नीतियों के कारण। जयपाल जी, आपके बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, आप पूरा मौका होता है कि आप जवाब दीजिए। 5 किलो राशन पे 80 करोड़ का आंकड़ा है ना, ये शर्म से झुकाता है। इसको दबाना चाहते हैं, ये हर आंकड़े को छुपाना चाहते हैं, हर आंकड़े को दबाना चाहते हैं। भोजन का अधिकार सीबी नागरिक जी, का अधिकार है, सीबी तो यादव उस जी, तक वैसे पहुंचना इन लोगों पे सरकार आप का क्या दायित्व टिप्पणी है। करेंगे जो कई हजार लाखों लोग जो कई वर्षों से जो मुफ्त राशन की जो योजना है उसका गैर कानूनी तरीके से लाभ ले रहे हैं, और उन लोगों में खुद में उनकी अंतरात्मा तो उनको बताती नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन अगर उनको हटाने के लिए अब कोई जेल में तो डालेगा नहीं अगर हर महीने कोई 5 किलो राशन ले रहा है गलत तरीके से, लेकिन उनको रोकने के लिए भी तो सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। इन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो फ्रॉडगिरी कर रहे हैं देश के अंदर? नंदिनी जी, ये बहुत असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। 5 अच्छा। किलो की चोरी करना, आप जो सक्षम हो वो 5 किलो अनाज की चोरी करेगा? आप अधिकारी समझिए कर्मचारी कर 5 रहे हैं, किलो अधिकारी अनाज के कर्मचारी लिए कर हम रहे ये हैं। बात कर गांव रहे में हैं। सरपंचों ने शौचालय अगर बना सर, लिया फिर है। आपको अधिकारी इन्फॉर्मेशन कर्मचारी। नहीं है, मुझे लगता है कि जी। इसे क्या जा रहा है, मतलब आप देखिए करोड़ों हेमंत भाई, कोई जवाब अडानी नहीं। अंबानी लोग करोड़ों सीबी यादव जी ये बता दें, सीबी यादव जी ये बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 23 लाख लोगों ने गिव अप कैसे कर लिया? वो सरकार ने उनको जबरदस्ती तो नहीं हटाया, खुद ने अपनी स्वेच्छा से। लेकिन सरकार की बिल पावर थी ना, जो 51 लाख परिवार लोग जो पात्र लोग थे वो इंतजार कर रहे थे, कांग्रेस उनको नहीं जोड़ पाई, लेकिन बीजेपी ने उनको जोड़ने की बात सोची तो 23 लाख लोगों ने गिव अप कर लिया और 51 लाख लोग परिवार उसमें जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? 6 लाख लोग पेंशन ले रहे हैं अपात्र तरीके से, वो कैसे हट गए? क्यों नहीं हटाया कांग्रेस मतलब ने? वो लोग गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे और अरे जब यादव सरकार जी, ने स्ट्रिक्टनेस देखी तो हटे। 83,000 ठीक है। कर्मचारी अधिकारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे थे। ये क्या शर्म की बात नहीं है? भाई मैं आपको बताता हूँ क्यों गिव अप कर दिया। प्रॉब्लम क्या है कि आप जिस वर्ग से आते हो ना, काश आप उस वर्ग से आते और उसकी पीड़ा सहन करते, फिर आप राजनीतिक विश्लेषक मैंने बनने लोगों को बैठते, नजदीक तो से समझ रही दूसरे होते हैं। ठीक है, ठीक नहीं, मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है हेमंत भाई। जो गिव अप करना ये एक अलग चीज है, बाहर निकालना दूसरी अलग चीज है। ये गिव अप नहीं है। पहले तो कभी ये नहीं धक्का किया देके किसी बाहर ने किया give जा up। रहा है। जैसे बिहार के अंदर जो वोटबंदी की जा रही है उस पर क्या ख्याल है? मतलब जो सरकार ने, बिहार में सर आप खेल क्या हो रहा बातें कर रहे हैं, मुझे समझ पेट नहीं आ रहा। बंदी का सरकार खेल किसी यहाँ के पे घर में होने डंडा वाला है। लेकर नहीं गई है कि गिव अप करो, गिव अप करो, गिव अप करो। सरकार ने स्ट्रिक्टनेस दिखाई, लोगों को ये डर हुआ कि हाँ हम गलत तरीके से अनाज लेंगे तो हम फंसेंगे, हमें दिक्कत हो नो, सकती नो, है, नो। गिव अप कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं नहीं, पॉलिसी रही होगी सर। देखिए ऐसे कोई नंदिनी जी, सरकारी नंदिनी जी, आप कर्मचारी स्टडी किसी के करके घरों बाद में बैठा डंडा करिए। लेके नहीं जा रहा नंदिनी जी, है। आप किसी चीज में स्टडी किए, ऐसे आप एंकर के सीबी तौर पे यादव जी, गिव अप का एंकर मतलब हूँ होता है और स्वैच्छिक पढ़ती तौर पर। लिखती हूँ, नहीं, इसीलिए नहीं, सच बोलने का देखो, मादा रखती हूँ, नहीं, नहीं, इसीलिए नहीं, सच नहीं, बोलने का आप मादा कोई रखती हूँ। आप मादा जाके नहीं रिसर्च रखते। करिए गिव अप का फील्ड मतलब में, ये ग्राउंड होता पर क्या हो रहा है। आप गिव लोगों अप से का बातचीत मतलब ये करिए, होता है ग्रामीण स्वैच्छिक अंचलों में तौर पर। हम करते हैं ये लोगों से डंडे का बात, बदौलत गिव अप हमारे नहीं होता रिपोर्टर्स है। बताते हैं हमें स्टोरीज अगर- क्या है, सच्चाई क्या है। आप नहीं, मैं लोगों को आपको बता पता रहा है हूं। लेकिन आप लोग फिर भी नहीं बोलते आप हैं। हेमंत जी से कहलवा दीजिए हिम्मत गिव नहीं अप है का आप लोगों मतलब में, क्या होता है। गिव हिम्मत अप ही का नहीं मतलब है। डंडे के बदौलत नहीं अरे होता है। जयपाल जी, गिव अप सरकार का को मतलब प्रूफ होता है देना स्वैच्छिक चाहिए, तरीके वैसे से सही काम बात लोगों है। ने किया ना, एक लोगों ने सेकंड। किया ना, फिर आप क्यों नहीं करवा पाए? आप भी जयपाल करवा जी, देते गिव अप। सरकार को डंडे प्रूफ का देना बदौलत नहीं चाहिए, होता, ये डंडे का सरकार को बदौलत होता है। ग्राउंड जीरो का प्रूफ देना चाहिए कि कितने लोग अपात्र हैं और कितने लोग फ्रॉड। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं होगा, सरकार को ये बताना चाहिए कि कितने लोग गलत तरीके से अनाज ले रहे हैं। तभी तो आज विपक्ष की इतनी हिम्मत है कि वो प्रश्न उठा पा रहे हैं। क्यों नहीं सरकार इसको ट्रांसपेरेंट बनाती पॉलिसी को? नंदिनी जी, विपक्ष तो तो मैं सवाल बात बता विपक्ष रहा हूँ नंदिनी जी। हाँ सर, एक बार नंदिनी जयपाल जी, जी मैं को वही सुन बात लेते नंदिनी हैं, जी, फिर उसके बाद सवाल आगे विपक्ष सीबी यादव विपक्ष है, जी। विपक्ष एक- ऑपरेशन सिंदूर आ पे रही हूँ, आ भारतीय रही सेना पे सवाल उठाने वाले लोग, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं इनके लिए, इनको क्योंकि वोट बैंक के नजर आता पर वो है। सही ये कह बिहार रहे में जो अभी चुनाव दूर है, अभी सुनिए, चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन प्रूफ ये दे इनकी दीजिए। बौखलाहट, इनकी बिहार में जो कहाँ हार है है उसकी वाली? बौखलाहट है, इनको वोट बैंक से अरे जोड़ना, ट्रम्प बिहार में सीट चुनाव बैंक से की जोड़ना ही बात जोड़े। कर रहा है। लेकिन मैं बताइए दावे ना। के साथ कहता हूं कि आज भी गांव के अंदर शौचालय जो बने हैं, गांव में सरपंच और जो सरकारी नौकरी में रहने वाले उन लोगों के बन जयपाल गए। जी, कारण क्या है? जयपाल कारण क्या जी, है? ट्रांसपेरेंट पॉलिसी नहीं जयपाल लेके जी, आए। इनकी सरकारों ने केवल वोट बैंक की राजनीति की है। जयपाल जी, कितने लोग अपात्र हैं, कितने लोग पात्र नहीं हैं फिर भी अनाज ले रहे हैं, कौन फ्रॉडगिरी कर रहा है, कितने परसेंटेज है ये लोग, ये सब तो सरकार को बताना ही पूरा चाहिए डाटा ना। बता दिया, जो गिव अप किया वो बता दिया, 51 लाख अब लोगों गिव ने अप छोड़ा करने वो वाले बता ने दिया,
गिव अप। अब देखिए मोदी जी ने आह्वान किया, एक Give up पेड़ माँ करने के वाला माँ के वो नाम कह लोग रहे आए ना, वो एक आंदोलन जबरदस्ती है। give up करवाया अब है आप आपने। एक दिन में आप कह सकते हैं कि पूरी ठीक हो जाएगी, जैसा अभी हेमंत भाई कह रहे थे कि 15% अब भी चांसेस है, इसलिए आप इससे दोहराते नहीं, लेकिन शुरुआत की जानी चाहिए। आप किसी अच्छी चीज की शुरुआत करते हो, देश के अंदर जो गरीब है उसको फायदा मिले, ठीक है। यही नीति सरकार सीबी की यादव जी, है। वोट बैंक उनको मुबारक हो, गिव अप करने चुनाव वाले उनको मुबारक हो, हमें देश का गरीब है एक सेकंड। उसको गरीबी रेखा से बाहर, सीबी हमारा यादव इंटेंशन जी, ये है। वैसे गिव अप करने वाला जो व्यक्ति है वो यूं ही तो गिव अप करेगा नहीं कि सरकार ने बोल दिया गिव अप कर दो तो कर दो, मैं गरीब हूं लेकिन मैं फिर भी गिव अप कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं होगा ना सर। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। अगर वो गिव अप कर रहा होगा, उसकी परिस्थितियां होंगी तभी गिव अप कर रहा होगा, उसको जरूरत नहीं होगी अनाज की तभी गिव अप कर रहा होगा। और क्यों करेगा गिव अप कोई, आप बताइए। नंदिनी जी फर्क क्या, मैं मुझे पूछ रहे हैं, हेमंत जी को पूछ रहे मैं हैं। सीबी यादव जी आप ही से पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती हाँ, गिव अप कराया जा रहा है, क्यों करेगा कोई मैं बिल्कुल जबरदस्ती आपको- गिव अप? अगर वो लीगली उसका बनता है, अगर वो गरीबी रेखा से नीचे आता है तो क्यों करेगा गिव अप जबरदस्ती? नंदिनी जी मैं यही कह रहा हूं कि गिव अप जबरदस्ती से नहीं होता है, गिव अप स्वैच्छिक होता है, नंबर बिल्कुल। एक बात। और मेरी बात आपके बिल्कुल नजदीक है। मैं यही कह रहा हूं कि 5 किलो अनाज के लिए कोई अपनी नैतिकता नहीं गिराता है। 5 किलो अनाज भोजन का मामला है। अगर थोड़ा बहुत उसकी थोड़ी सी सक्षम स्थिति और अगर वो 5 किलो अनाज ले रहा है तो इसका देश का कोई बड़ा नुकसान कोई नहीं हो रहा है। ये टेक्निकल देखने की डॉक्यूमेंट है आपके सोचने की पास इस बात बात है। को आप प्रूव समझिए। करने का कि कोई अगर हाँ। अमीर है तो वो अपनी पूरा नैतिकता फूड नहीं गिरा सिक्योरिटी- सकता? क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ। कोई आपके 5 पास किलो टेक्निकल अनाज के प्रूफ लिए है क्या? अगर 5 किलो अनाज के लिए नैतिकता काल्पनिक गिरा बातें रहा हैं। है। अभी सारी चीज काल्पनिक रिकॉर्ड पर है, बातें सारी हैं। चीज रिकॉर्ड पर है भाई, काल्पनिक बातें हैं सर। सारी चीज रिकॉर्ड पर है। हेमंत भाई को। 83,000 सरकारी कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं उस तरह का फ्रॉड, और आप कह रहे हो कोई क्यों करेगा, क्या नैतिकता से गिराए, क्यों गिर रहे हैं? अरे आपने अभी आरजीएचएस योजना का नाम सुना, आपके नेताओं ने बड़ा हल्ला किया, सब पेमेंट्स रुक गए। एआई बेस्ड जब उसमें सिस्टम ऑडिट सिस्टम शुरू हुआ है सरकार का, कि सब क्लेम किस तरह से फर्जी क्लेम उठाए जा रहे हैं, किस तरह से आयुष हॉस्पिटल है, एलोपैथी हॉस्पिटल है, मेडिकल स्टोर है, डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तमाम लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अब जो लीडर्स भ्रष्टाचार करते हैं उन पे तो करोड़ों रुपया होता है ऑलरेडी, फिर भी करते हैं ना। जिसको जहां मौका मिलता है वो करते हैं। तो ये नैतिकता वाली बात तो विद प्रूफ अगर आप मुझे बताएंगे तो ही मैं विश्वास करूंगी सर। फ्रॉडगिरी होती है, चोरी होती है, लुटेरे घूम रहे हैं सड़कों पर, सब कुछ होता है आज की दुनिया में। और अगर सरकार स्ट्रिक्ट हो रही है तो इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है आपको विरोध नहीं करना चाहिए था। बहरहाल शुक्रिया तमाम जो, ठीक है। नंदिनी जी एक कमेंट ले लीजिए। जी, फूड जी। सिक्योरिटी बिल जरूर पढ़िए इस डिबेट को खत्म होने के बाद में, उसकी आत्मा खत्म हो जाएगी अगर आप इस तरह से करेंगे तो। फूड सिक्योरिटी ये नागरिक का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। अच्छा, भोजन मतलब नागरिक का अधिकार भोजन है। अगर फर्जीवाड़े अगर का अगर अधिकार कोई है। व्यक्ति पॉलिटिक्स नहीं भोजन होती है। कमाने के लायक है और उसके घर में पर्याप्त भोजन है तो भी आप वो मुफ्त भोजन में लेगा। देने को आप कृपा नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि तुम अमीर हो लेकिन फिर भी तुम फ्री में राशन दो, सही है। क्या फर्जीवाड़े का लोगों ने वापस गवर्नमेंट में जमा कराई, जो अपात्र लोग जिन्होंने अपात्र लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम का फायदा लिया है, वो आपके काले तो कारनामे फिर थे। गरीबी रेखा का आपकी कानून सरकार आप के लाए समय क्यों? लोगों ने पूरे देश को अपात्र मुफ्त लोगों में ने बांट लिया, देते पैसा यूपीए की वापस लौटा सरकार रहे भी। हैं सरकार को। ठीक है, मैं फिर तो यूपीए की सरकार जब थी तो आप लोग हर किसी को मुफ्त में राशन भिजवा देते। आप लोग ये गरीबी रेखा का जो स्केल है वो मापदंड लाते ही नहीं ना। उसकी फिर तो जिसे जरूरत है वो ले लेगा। मुफ्त का राशन खूब सरकार के पास है और हर कोई ले सकता है, बिल्कुल तो ओपन कर बंटने देते, दीजिए, फिर ओपन ओपन कर कर दीजिए देखिए, इसको। तो अपनी आपका जिस मैं स्टेट में आपकी मैं कह सरकार रहा हो वहां ओपन कर दीजिएगा आप। नो, शुक्रिया। नंदिनी जी ठीक है, 6 हाँ। महीने का शुक्रिया सर, समय की थोड़ी कमी है लेकिन अब देखते हैं कि क्या असर सरकार के इस डिसीजन का होता है। राशन कार्ड का या तो इस्तेमाल कीजिए अगर आप पात्र हैं तो, और अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं 6 महीने तक तो वो राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। इसी के साथ बोल बेधड़क में इतना ही। नमस्कार।